सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठा शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। ये कैसी आस लगा रही हो तुम बिके हुए अखबारों से, और कैसी रक्षा मांग रही हो इन दुशासन दरबारों से। स्वयं जो खुद लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे तुम्हारी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब माधव ना आएंगे। ये कविता पुष्यमित्र उपाध्याय ने कलयुग के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। उन्हें पता था कि आगे जाकर ये कविता सच साबित होगी, और हो भी रही है। जो कोलकाता में आपने देखा, दिल दहलाने वाली घटना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, अगर उस घटना के बारे में कोई सुन भी ले तो रूह कांप जाती है। आज उसी घटना के बारे में आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। उस बहन के दर्द को एक बार महसूस करना, उसके परिवार के दर्द को महसूस करना, माता पिता और आस पड़ोस के पड़ोसियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश करना कि उस लड़की के साथ में आखिर क्या घटित हुआ था। 31 वर्षीय एक ट्रेनी डॉक्टर, जिसकी ड्यूटी नाइट में लग जाती है, और नाइट में लगने के कारण वो घर से निकलते हुए अपने माता पिता को कह रही है कि बाबूजी आज ड्यूटी नाइट के अंदर है, तो वो चली जाती है। अस्पताल में जाने के बाद में वो कई देर तक काम वाम करती है, और कुछ देर बाद अपने जूनियर डॉक्टर के साथ में खाना खाती है, डिनर करती है, लगभग 1 या 2 बजे के बीच में। ये बात है 8 और 9 अगस्त की। तो इसी दरमियान वो खाना खाने के बाद में सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के दौरान वो सेमिनार हॉल में गई। सेमिनार हॉल में जाकर कुछ देर अपनी पलकों को झपकाया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि मेरी पलकें झपकी ही रहेगी, वापस कभी नहीं खुलेगी। लेकिन उसे, वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। फिर वहाँ पर एक संजय रॉय नाम का व्यक्ति आता है। संजय रॉय जो उसी अस्पताल में पुलिस का मुखबरी था, मतलब ये कि पुलिस वालों के लिए काम करता था। पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था उस अस्पताल में। अगर पुलिस का कोई काम हो तो संजय रॉय को पुलिस कॉल करते थे। अस्पताल का छोटा मोटा काम है वो संजय रॉय करता था। वो उसी दरमियान उसी अस्पताल के बाहर शराब पीकर और फिर सेमिनार हॉल में घुसा था। सेमिनार हॉल में घुसते ही उसने उस ट्रेनी डॉक्टर को देखा जो सो रही थी, और वो साथ में ही अश्लील वीडियो भी देख रहा था संजय रॉय। और फिर आता है, उसके साथ में रेप करता है, उस लड़की के साथ में रेप करता है। इतने भयानक तरीके से, इतने कातिलाना तरीके से उस लड़की का कत्ल कर देता है। उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बेड है, एक बेड के एक पांव इस तरफ, एक पांव इस तरफ। सुबह जब 6 बजे ये सबको पता चला तो वो लड़की अर्धनग्न अवस्था में थी, लेकिन पुलिस वालों ने कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। सरकार जो राज्य में सबसे बड़ी होती है, जो प्रशासन सबसे बड़ा होता है, वहीं इस केस को छुपाने में लगे हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि इस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, उसके बाद इसका मर्डर हुआ है, ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि उसकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैं कहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा हमारे देश के अंदर। उन नरभक्षियों को भस्म करना चाहिए सरकार के द्वारा। उन नरभक्षियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि
जो भी अपराधी है अपराध करने से पहले एक बार जरूर सोचे कि उस लड़की के साथ में रेप और मर्डर हुआ था, उसकी सज़ा ये मिली थी तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी कुछ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए भारत के अंदर। अब इसके बारे में और क्या बोलूं। एक परिवार के लिए बेटी चली गई, उस परिवार वालों का दर्द वो खुद ही समझ सकते हैं। हम कुछ नहीं समझ सकते, जिस परिवार के ऊपर बीती है वही समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। ये समय से, इस समय से, ये जो समय है इस समय से पहले वाला समय बहुत अच्छा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण होने पर सिर्फ दुशासन ने उसकी साड़ी को हाथ लगाया था। साड़ी के हाथ लगाने से महाभारत हो सकती है, और भीम ने दुशासन की छाती का लहू पिया था साड़ी को हाथ लगाने मात्र से। सोच लीजिए, वो समय गया। वहीं प्रावधान करना पड़ेगा, इन नरभक्षियों के छाती का लहू पीना पड़ेगा जो ये बहन बेटियों के साथ में ये कृत्य करते हैं, ये काम करते हैं। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बीच चौराहे के अंदर चीर फाड़ करना चाहिए उन सभी का जो ये कृत्य करते हैं, जो ये काम करते हैं। आखिर वो भी किसी की बेटी थी, बहन थी। एक पिता ने न जाने कितने लाड प्यार से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और उसके बाद में ये सब हो जाएगा। अगर उस पिता को पता होता था, क्यों वो डॉक्टर बनाता अपनी बेटी को, क्यों वो पढ़ाता लिखाता। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हाँ, लेकिन जिसने ये अपराध किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और रावण कितना ही कुकर्मी था, अत्याचारी था, महाराक्षस था, लेकिन उसने सीता को छुआ तक नहीं, सीता को हाथ तक नहीं लगाया। ये थी पहले की परंपरा। आज के समय में शरीर के इतने चिथड़े कर दिए कि शरीर को देखने मात्र से रूह कांप जाती है। शरीर पर इतनी गहरी गंभीर चोटें, अब क्या बता सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं कितने जन्मों के बाद में ये मानव जीवन मिलता है, और मानव ही सबसे बड़ा प्राणी है, क्योंकि उसके पास में सोचने के लिए दिमाग है। और जब मानव के द्वारा ऐसा काम किया जाता है तो उस पर क्या ही बोल सकते हैं। ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। बीच चौराहे के अंदर इन्हें मारना चाहिए। इनके साथ में ऐसा करना चाहिए जो आगे आने वालों के लिए एक नज़ीर बने। लेकिन सरकारें हैं, फैसला आएगा, अभी सुनवाई होनी बाकी है, अभी फैसला आना बाकी है, अभी उसे सज़ा मिलनी बाकी है। अभी तो सिर्फ वो पकड़ा गया है, देखो आगे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा भगवान से दुआ करते हैं कि अच्छा ही हो। कम से कम उस बेटी को न्याय मिले, कम से कम उस बहन को न्याय मिले जिसके साथ में ये गलत हुआ है, उस परिवार को न्याय मिले। और जो कोलकाता की सड़कों पर आज जिनका जमावड़ा बरस पड़ा है, उन सभी को न्याय मिले, उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें न्याय मिले हर कीमत पर। लेकिन एक बार ये करने से पहले सोच तो लिया होता भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ में कर रहा हूँ। जो एक डॉक्टर है जो दूसरों का जीवन बचाते हैं, तुमने तो उसी का जीवन हर लिया, गलत किया भाई। और उस माधव, उस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान श्री कृष्ण से यही दुआ करते हैं कि कड़ी से कड़ी उसे सजा मिले, ऐसी सजा मिले जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर बने। चलो कुछ
कुछ मन के अंदर दुख था उस बहन को लेकर, उस बेटी को लेकर। वो सिर्फ कोलकाता की बेटी नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। अब देखते हैं कब उसे न्याय मिलता है, कब उसे जस्टिस मिलती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो, ये था आज का वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।